Good morning, friends. This is again Nigel from Sani's classes. पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा for the wonderful response for the lecture 1. Okay, तो this is lecture 2. अब ये lecture 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? We are going to see the variables and data types. ये variables and data types क्या होता है Python में, और simple से language में मैं इसको आपको explain करने की कोशिश करूँगा. Okay, so पहले हम लोग अभी देखेंगे what do you mean by this variables, what is this variables. Okay, तो यहाँ पर अभी variables में variables का concept क्या होता है. Okay, अभी variables is nothing but a container. Okay, अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी चीज को अगर स्टोर करना है, ओके तो स्टोर करने के लिए कंटेनर का जरूरी होता है, या फिर एक बोलते हैं ना, हमने एक डब्बे में रख दिया. ओके, तो डब्बा मतलब क्या हो गया, वो कंटेनर हो गया. वैसे यहाँ पे ये वेरिएबल एक किस चीज के लिए लगता है, वेरिएबल यूज फॉर डेटा स्टोरेज. ओके, डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है वेरिएबल्स. ओके, इसको हम लोग कंटेनर भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज ए कंटेनर आल्सो. ओके, कंटेनर. ओके, ये कंटेनर भी बोला जा सकता है. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x is equal to 5. ओके, x is equal to 5. अगर मैंने ऐसे बोला x equal to 5, तो यहाँ पर ये जो x है, x क्या करेगा, x is nothing but a variable name. x is nothing but a variable name. यहाँ पे जो x है ये क्या है, ये variable हो गया. ओके, and 5 is what, the value. 5 is the integer value which is assigned to this variable x. ओके, तो यहाँ पर अभी क्या है, मतलब कैन वी गिव एनी अदर नेम. एक्स के जगह पे ए दे सकते हैं क्या, बी दे सकते हैं क्या, सी दे सकते हैं क्या. यस, यू कैन गिव एनी नेम. ओके, लेकिन इसके कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक रूल्स जो है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा. बेसिक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा नाम रखने का. ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नेमिंग प्रोसीजर, या फिर हम लोग बोलते हैं नामकरण विधि. ओके, मराठी में उसको हम लोग बारसा बोलते हैं, वी कॉल इट इज बारसा. यू आर नेमिंग समथिंग. ओके, आप वेरिएबल को नाम रखना चाहते हो. ओके, तो वो नाम रखने के रूल्स क्या क्या है, ये पहले अभी आप समझने की कोशिश करो क्या क्या है रूल्स. अभी वो रूल ऐसा है कि there should, you can in special symbols you can use underscores. आप underscore use कर सकते हो. ओके, आप underscores use कर सकते हो. ओके, second rule is there should not be spaces. No spaces are allowed. No spaces are allowed. Okay, if कोई आप spaces आप दे नहीं सकते within an identifier. Okay, and तीसरा एक चीज क्या है, it should not start with a number. Okay, it should not start with a number. Okay, मतलब क्या है, it should not start with a number. Now what I mean by this, for example समझो मैंने यहाँ पर ये x के जगह पे ऐसे नाम बोला एम्प्लॉय. ओके, EMP ऐसे एक वेरिएबल नेम है. ओके, अंडरस्कोर एज. ओके, अंडरस्कोर एज. अब ये अंडरस्कोर ये चलेगा, दिस विल वर्क. ओके, लेकिन मैंने ऐसे लिखा, यही चीज को ऐसे लिखा वेरिएबल को EMP. ओके, एंड यहाँ पे स्पेस दे दिया और मैंने लिखा एज, तो ये नहीं चलेगा, दिस वोंट वर्क. ओके, सिमिलरली अगर मैंने बोला 2EMP. ओके, नाउ दिस 2 इट विल नॉट, इट विल गिव एन एरर. वो आपको एरर बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किससे स्टार्ट होता है, एक नंबर से स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट होता है. तो ये तीन बेसिक चीज आपको मालूम होना जरूरी है. ओके, ये तीन बेसिक चीजें आपको मालूम होना जरूरी है. ओके, अब ये तो हो गया वेरिएबल के लिए, मतलब वेरिएबल का नेमिंग प्रोसीजर. ओके, तो तीन रूल्स क्या क्या मैंने बताया. आप स्पेशल सिंबल्स में, फर्स्ट रूल इज स्पेशल सिंबल्स में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. स्पेसेस अलाउड नहीं है, नो स्पेसेस आर अलाउड, इज द सेकंड रूल. एंड तीसरा रूल अपने को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द थर्ड रूल. थर्ड रूल सेज इट शुड नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर. वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमेशा याद रखना जब भी हम लोग वेरिएबल्स लिखेंगे तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, तीन बेसिक चीजें आपको याद रहना चाहिए. ओके, अब ये वेरिएबल्स के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा हम लोग देखने वाले हैं. तो वो डेटा टाइप्स क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे. वी विल सी व्हाट इज दिस डेटा टाइप्स. ओके, अब ये डेटा टाइप्स पे अभी जो डेटा है ना, बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेटा. ओके, डेटा मतलब क्या है, डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन. ओके, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उस वो कौन से टाइप के हो सकते हैं, वो
इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, वैसे टाइप का डेटा हो सकता है। ओके, डेटा कैन बी बुलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स वाला डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। ओके, डेटा कैन बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, ये तो सबको आपको मालूम है, लेकिन स्पेशली जावा में, जावा में कुछ नए डेटा टाइप्स है जो इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी नॉट इन जावा, सॉरी इट इज इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, क्योंकि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, सी सी प्लस जावा पढ़ाता हूँ, तो कुछ नाम आ गए बीच में, बट आई एम हियर, आई एम कंसर्न विद द पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो पाइथन में यहाँ पर क्या डेटा टाइप्स और क्या क्या एडेड है, दैट इज लिस्ट। ओके, लिस्ट, टपल, टपल, ओके, सेट, डिक्शनरी। ओके, ये सब चीजें यहाँ पर है। ओके, इनके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल फॉर टाइम बीइंग दिस इंटीजर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर? इंटीजर का मतलब क्या है? कोई भी इंटीजर, समझो मैंने लिखा 5 या 7। ओके, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 5 इज ए इंटीजर डेटा विच इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल x। या फिर मैंने बोला 1.5, that is a floating point data. Okay, floating number, समझो 1.5। okay, अभी बुलियन में, बुलियन कैन होल्ड either true, true or false, true or false। बुलियन में ये दो चीज आ सकता है, ट्रू या फॉल्स। स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। अभी समझो मैंने यहाँ पे लिखा सानीस। ओके, सानीस, नाउ दिस इज ए स्ट्रिंग, सानीस इज a string। ओके, तो यहाँ पर ये पाइथन प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ वेरी स्मार्ट लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता कि x इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल है, ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिकली वो समझ लेगा कि आपने जो भी यहाँ पे स्टोर किया है उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ओके, तो इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड एज टाइप, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज टाइप। ओके, ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, उसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मैं अभी एक छोटा सा कोड, एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं ये चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, व्हाट आई मीन बाय दिस टाइप फंक्शन, ये टाइप फंक्शन क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। या, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं नोटपैड पे जाऊंगा। ओके, यहाँ पे नोटपैड, नोटपैड पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो नोटपैड पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 5। ओके, सिंपली आई रोट x इज इक्वल टू 5। ओके, तो x इक्वल टू 5 लिखा मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि दिखने में आसानी हो। ओके, x इज इक्वल टू 5, और मैंने अगर बोला प्रिंट x, ओके, तो वो x का वैल्यू प्रिंट करेगा, x का वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर मैंने बोला कि प्रिंट टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ x, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, अभी यहाँ पे ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर ये x के अंदर कौन से टाइप का डेटा आपने स्टोर किया वो आपको रिटर्न करेगा। ओके, मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो पहले हम लोग रन करने से पहले इसको सेव करेंगे। लेट अस सेव दिस। अभी कल के वीडियो में या जो लेक्चर 1 का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हमने एक पाइथन प्रोग्राम करके, पाइथन PRG करके एक डायरेक्टरी तैयार किया था एच ड्राइव में। तो यहाँ पर आज हम लोग डेटा के बारे में देख रहे, तो डेटा 1.py इसे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ। ओके, तो डेटा 1.py ये एक्सटेंशन से इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ओके, सेव करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। ओके, लेट अस गो फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ओके, एंड ये नोटपैड है। ओके, तो दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं cd/ करूंगा, क्योंकि जो भी हमने करना है वो कौन से ड्राइव पे है, एच ड्राइव पे है। एच ड्राइव पे पाइथन, पाइथन PRG नाम का डायरेक्टरी है अपना, वो डायरेक्टरी पे आ जाते हैं हम लोग, और ये फाइल को हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए जैसे मैंने कल बताया था, पाइथन data1.py, data1.py,
ऐसे करना है और एंटर कर देना है। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पहला तो उसने वो x का वैल्यू यहाँ पे 5 दिखा दिया, ये तो आउटपुट पे आ गया। ओके, एंड दूसरा ये बता रहा है कि जो भी आपने 5 मतलब जो भी आपने स्टोर किया वेरिएबल में x में, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप ये बताएगा, दैट इज ए इंटीजर टाइप। ओके, दैट बिलोंग्स टू द टाइप, डेटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर, ये बताएगा। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे x का वैल्यू 5 के जगह पे मैं लिख देता हूँ 1.5 और समझो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। ओके, और वापस इसको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ। ओके, तो अभी देखना, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 1.5x का वैल्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डेटा टाइप क्या बता रहा है, फ्लोट। इट इज शोइंग द डेटा टाइप फ्लोट। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पर इसके डबल कोट्स में अगर लिख देता हूँ स्ट्रिंग या फिर एनी स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, समझो लिख दिया मैंने सानिस। ओके, मैंने लिखा सानिस और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा str ना, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स आपको मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली मैंने समझो यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू ट्रू। नाउ दिस ट्रू और फॉल्स ये क्या होता है, ये बुलियन टाइप होता है। समझो मैंने इसको सेव कर दिया और समझो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बुलियन दिखा रहा है, बुल, BWL, बुल स्टैंड फॉर बुलियन। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या है, ये टाइप वाला जो भी फंक्शन है वो आपको आपने वो वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है वो यहाँ पे दिखाएगा। तो बेसिक क्या क्या डेटा टाइप्स मिला, इंटीजर मिला, फ्लोट मिला, स्ट्रिंग मिला, बुलियन मिला। ओके, अभी वैसे ही मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर I shared with you कि there are some more data types which is list, tuple, set, डिक्शनरी। अब ये क्या है इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। ओके, सो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन इसका जस्ट ओवरव्यू देखते हैं ये क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी समझो मैंने लिखा x इज इक्वल टू, ओके, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसके डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ मैंगो, इसके डबल कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। ओके, कॉमा, डबल कोट्स में लिख देता हूँ एप्पल। ओके, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट, LIST, लिस्ट। ओके, तो अभी इसको समझो मैंने सेव कर दिया और अगर इसको प्रिंट कर दिया तो ये लिस्ट वैसे के वैसे दिखाई देगा यहाँ पर। ओके, लेट मी शो इट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको रन कर रहा हूँ तो देखना यहाँ पे ये पूरा लिस्ट आ गया, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, और इसका टाइप यहाँ पर बता रहा है दैट इज लिस्ट, LIST, लिस्ट। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, ये ब्रैकेट्स को आप हल्के में मत लेना। ओके, अभी इसको हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। अभी इसको इसके जगह पे मैंने समझो ओपनिंग पैरेंथेसिस डाल दिया और यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस डाल दिया। ओके, तो ये बन जाता है टपल, TUPPLE, टपल। ओके, अभी मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, सेम कोड, सिर्फ मैंने ब्रैकेट चेंज किया और यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टपल डिस्प्ले हो रहा है, TUPLE, टपल। ओके, नाउ सेम चीज यहाँ पे ये पैरेंथेसिस को मैं ओपनिंग कर्ली ब्रेस से अगर मैं रिप्लेस कर दिया यहाँ पे तो ये बन जाता है सेट, ये बन जाता है सेट। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज सेट। ओके, तो अभी तक क्या क्या देखा हमने, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल। अभी इसमें एक आखिरी टाइप क्या है, दैट इज डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैंने डबल कोट्स में निजिल लिखा, कोलन दिया। ओके, सॉरी, डबल कोट्स में नेम लिखा, कोलन दिया, निजिल। ओके, डबल कोट्स में एज, कोलन 37। अभी मैं इसको जस्ट रन करता हूँ यहाँ पर, पाइथन data1, जो फाइल का नेम है .py, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टाइप दिखाएगा डिक्शनरी। ओके, तो हमने अभी क्या क्या देखा,
हमने देखा डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने देखा। ओके, डेटा टाइप्स में हमने क्या क्या देखा? वी हैव सीन ऑल दिस डेटा टाइप्स, integer. Okay, we have seen integer data type, we have seen floating point data type, we have seen string data type, we have seen boolean data type. Okay, we have seen list, we have seen set, we have seen tuple. Okay, we have seen tuple, then we have seen dictionary. Okay, तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तो जब भी लिस्ट को आप लिखते हो तो याद रखना, लिस्ट के लिए आपको क्या करना है? लिस्ट के लिए आपको ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ओके, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। और टपल के लिए ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेट के लिए ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, डिक्शनरी के लिए भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ये होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।